हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 16 को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए एक किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 15 तो कम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। क्योंकि बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जो जारी किया गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 16 को देखते हैं, जो कि यह सेट नंबर 16 जो है, इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो कि सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो हिंदी का सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का दिया गया है कि किरण का प्रवाची कौन सा हो जाएगा। यहाँ बताना वो किरण जो शब्द दिया गया है, इसका प्रवाची क्या हो जाएगा। तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा, यह हो जाएगा रश्मि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे भानुजा, जो कि भानुजा किसका होता है। तो भानुजा जो होता है, यह होता है यमुना नदी का यह प्रवाची होता है। फिर यहाँ दे रसिका, जो कि रसिका किसका होता है। तो ये जीव का प्रवाची होता है, रसिका होता है। फिर याद है टटनी, जो कि टटनी जो होता है नदी का प्रवाची जो होता है वो टटनी होता है। तो याद रखिए कि यहाँ किसका पूछा था। तो यहाँ किरण का पूछा था, किरण का रश्मि होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिया है कवि शब्द दिया गया, जो कि इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दिया है कवियत्री दिया गया तथा लेखिका दिया गया तथा कवयित्री दिया गया तथा कवित्री। तो इसमें जो हो जाएगा, जो कवि शब्द का वह 3 नंबर में सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे लेखिका, जो कि लेखिका किसका होता है। तो यह जो होता है लेखक का जो स्त्रीलिंग जो होता है लेखिका होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि व्यास का विलोम कौन सा हो जाएगा। यहाँ बताना को व्यास शब्द दिया गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया है संगीन, जो कि संगीन किसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आसान हो जाएगा। फिर यहाँ है संश्लेषण, जो कि संश्लेषण का अपोजिट क्या होता है। तो यह जो होता है विश्लेषण होता है। फिर यहाँ है संक्षेप, जो कि संक्षेप का जो अपोजिट जो हो जाएगा वो विस्तार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया, इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं, दिया है बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला देख काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला दिया है कि बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि हरिऔध जी की प्रमुख कृतियां इसमें से कौन सी है। तो हरिऔध जी की जो प्रमुख कृतियां इसमें जो दिया गया है, पहला दिया प्रिय प्रवर्षा, जो कि सही है। अगला चोखे चौपदे, जो कि ये भी सही है। तथा अगला बेहदी बनवास, जो कि ये भी सही है। तो ये हरिऔध जी की प्रमुख कृतियां जो तीनों है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि मुंह का खाना, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है हार जाना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक हैं। तो यह पत्रिका जो जो संपादक जो किए थे वह नटरंग पत्रिका के यह संपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि इनमें से कोद दंड का प्रवाची कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है कोड दंड दिया गया, जो कि इसका प्रवाची बताना है। तो इसका जो हो जाएगा वो धनुष हो जाएगा। धनुष को ही कोड दंड कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि मनोहर शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा मन प्लस हर हो जाएगा, जो कि यह कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा वो विसर्ग हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे नास्तिक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो अगला दिया है घनानंद ग्रंथावली जो है, इसमें कितनी रचनाएं संकलित हैं। तो इसमें संकलित जो है 16 रचनाएं हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिया गया है कॉपिडिटी, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लोभ होता है या अर्थ लिप्सा होता है, जो कि इसका समानार्थन शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ग्रीड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आगे दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग इन गिवन वर्ड। यहाँ अपोजिट बताना है, तो जो कि दिया है कैपिटिवेट, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लुभाना होता है, जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट अपोजिट जो हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि ध्यान भंग करना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है फोर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें जो सही दिया गया उसी को बताना है, तो इसमें जो सही दिया गया 2 नंबर में सही दिया गया, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर और 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि दिया गया है नेवर गिव योर फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो यह हो जाएगा नेवर गिव योर फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा द कोल्ड शोल्डर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे को देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि माई मदर अपसेट द केतली ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर हैंड। तो इसका जो सही हो जाएगा स्केलेड हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो देख लेते हैं यहाँ एडम्स एंड फ्रेज क्या हो जाएगा, तो दिया है कॉट ए सॉरी फिंगर, जो कि इसका जो हो जाएगा या हो जाएगा इसका क्रिएटेड ए रॉन्ग इंस्पिरेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। दिया गया है, तो दिया है कि ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा होनरी हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि यह जम्बलिंग करके दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसे आप लोग पीडीएफ में मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया है कि इन दीज क्वेश्चन द सेंटेंस जो एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो जीके जीएस का दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन 36 नंबर में दिया गया। तो देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या देगा, तो पहला क्वेश्चन जो दिया है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उसके दरबार में भेजे थे। यह जो भेजे थे वो जहांगीर के दरबार में भेजे थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त कब बने थे, तो यह 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक यह सेवा में थे, जो कि उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951 से 52 में स्वतंत्र रूप से भारत के पहले 2 आम चुनाव को सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण किए थे। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है। तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से जो अधिक जो है 109 गुना अधिक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम बताएं। तो भारत में सुदूर जो पश्चिमी बिंदु जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है वो गुहार माता, जो कि गुजरात में उसी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत का सबसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा वह इंदिरा पॉइंट है। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह कहाँ पे स्थित है, तो यह इंदिरा पॉइंट जो है वह यहाँ अंडमान निकोबार में, जो कि बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो कि वह कहाँ पे स्थित है, तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु जो है सर क्रीक, जो कि गुजरात में या उसी को गुहार माता कहा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन पूछ देगा कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु जो है कीबुथु है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो कि यहीं पे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार जो है यह विस्तार 3214 किलोमीटर है। वही पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है यह जो है
133 किलोमीटर है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस वजह से पिछले सेट में भी इसे बताए थे, इस सेट में भी बता रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत की अस्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये तो आप लोग जरूर याद रख के जाइएगा कि भारत में जो अस्थल सीमा की लंबाई कितना है, तो यह जो है 15,200 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि मुख्य भूमि की तटीय भाग कितना है, तो मुख्य भूमि का तटीय भाग जो है 6,100 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन सा होता है। तो भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश जो होते हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। याद रखिए 3 देश जो ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे बनाते हैं, जो कि जल और स्थल सीमा दोनों से बनाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के परिचालित सबसे पुराने पतन का नाम क्या है। तो सबसे पुराना पतन जो है वह कोलकाता पतन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के बाद इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1928 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो नेतृत्व जो किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1928 ईस्वी में जो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वहीं पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया डैश सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी तापमान कितना है, तो इसकी सतह के तापमान जो है 735 डिग्री सेल्सियस है। जबकि देख लेते हैं यहाँ बुध दिया गया, जो कि बुध अगर क्वेश्चन पूछ दे तो बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। क्योंकि यहाँ दिया है मंगल, जो कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वही यहाँ दिया है पृथ्वी, जो कि पृथ्वी जो है अपना पृथ्वी, जो कि इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किया गया था। बताना आपको कि जो समर्पण दस्तावेज जो हुआ था पुर्तगालियों के साथ, जो भारत और पुर्तगाली के बीच में, यह कब हुआ था। तो यह जो था 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उसकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। तो यह जो होता था वो राजपूतों में होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को साका या उसी को जौहर कहा जाता था। कि जौहर करने वाली राजपूत महिलाओं को बहादुर पतिव्रता के रूप में माना जाता था, या अपने पतियों के लिए इतनी गहरी भक्ति का उदाहरण दिया जाता था, वे अलग होने और बदनामी के जीवन जीने के बजाय उन्हें अपने अगले जन्म में शामिल करना पसंद करती थी। यह जो था वो जौहर विधि या उसी को साका कहा जाता था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है। तो ये एक गैर न्यायिक सदस्य जो है देख लेते हैं। पहले दे दिलीप भोसले, तथा अगले दे पीके मोहंती, तथा अगले दे अर्चना राम सुंदरम, तथा अगले दे अभिलाषा कुमारी। तो यह जो है अर्चना राम सुंदरम। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक कर्म राजधानी स्थापित किए थे। तो यह जो स्थापित जो किया गया था वह चंदेल शासकों द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चंदेलों ने मध्य भारत पर शासन किया था। जो कि उनकी पहली राजधानी कहाँ पे थी, तो इनकी पहली राजधानी जो थी खजुराहो थी, जिसके बाद वे महोत्सव नगर या महोबा में स्थानांतरित कर दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो यह जो हस्ताक्षर जो हुआ था वह टीपू सुल्तान के बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेज कंपनी के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। मंगलौर की जो संधि हुआ था वो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समाप्ति के समय हुआ था, जो कि यह कब हुआ था, तो 11 मार्च 1784। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कि बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप डैश होता है। तो बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप जो होता है यह होता है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे। तो यह टोडरमल जो थे वह वित्त मंत्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, जो कि वह अकबर के दरबार में नवरत्न में भी एक शामिल थे।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री बने थे। तो यह जो मंत्री जो बने थे, देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया कि कानून मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री। तो यह जो बने थे वो बने थे कानून मंत्री बने थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी जो बनाए थे वह सिकंदर लोदी ने बनाए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 के बीच दिल्ली का सुल्तान था, क्योंकि यह 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है एक रानी नायकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो यह जो याद किया जाता है वह हराए थे मोहम्मद गौरी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है एक महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 217 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 217 के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के परामर्श से नियुक्ति किया जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून डैश को लड़ा गया था। तो ये चौसा का युद्ध जो 26 जून कब हुआ था, तो ये 1539 को, 26 जून 1539 को यह हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। आगे देखते हैं, दिया है एक डैश विश्व के सबसे युवा व्यक्ति जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की है। तो यह जो चढ़े हैं वह सत्यरूप सिद्धांत है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह 16 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका के उच्चतम बिंदु माउंट सिडली पर विजय प्राप्त कर किए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है सुगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुआ था। तो यह सुगौली की संधि जो हुआ था वह अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यही सुगौली की संधि को एंग्ल नेपाली युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि दालची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये दाची ग्राम अभ्यारण्य जो स्थित जो है यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंट्राई की स्थापना किया गया है। तो यह जो किया गया देख लेते हैं कौन सा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, या ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया। तो इसका जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम जो था वह मूल शंकर था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन दिया है, जो कि देख लेते हैं विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो दिया है किसी आभूषण में खांचा या नक्शी उतारनी कर उसका रंग भरना क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे मीनीकारी कहा जाता है। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मस्ती का भाग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है जो मस्ती का भाग नहीं है। तो इसमें पहला जो दिया गया कि मेडुला जो कि है, अगला है थैलेमस जो कि ये भी है, तो अगले है पॉन्स जो कि ये भी है, तो अगला है पीना जो कि पीना जो है नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पीना कहाँ पे होता है। तो पीना जो है सिर के बाहर कान का दृश्य भाग होता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पोन्स, पोन्स क्या होता है। तो पोन्स जो होता है मस्तिष्क के आधार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो कि यह मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो यह जो सहायता जो करती है यह कर्णिक नालिका करती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह जिप्सम के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, जो कि जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के आमतौर पर जिप्सम के नाम से जाना जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो यह जो कर देता है वो तापीय से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि
ग्रीष्म काल में जब फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तब एफिल टावर की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई जो है 6 इंच तक बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि शुष्का छिपाक विटामिन डैश के कमी के कारण होता है। तो यह जो होता है वो होता है विटामिन ए के कमी से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी के कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन डी, जो कि विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन के, जो कि विटामिन के कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है। तो ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर जो विद्यमान पतले गैसीय आवरण जो होते हैं उसे चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जैविक शताब्दी में डैश दो जीवों के बीच ऐसे संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होते हैं और दूसरा अप्रभावित होता रहता है। तो यह जो होते हैं वो सहभोजिता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो यह निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है उसे पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकृति में अनिषेचक फलन जो था उत्परिवर्तन के रूप में घटित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार होता है। तो लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी होता है इसके निर्माण के लिए यह होता है अस्थि मज्जा जिम्मेवार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या होता है। तो इसका सामान्य नाम जो होता है मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि जेली फिश किस संघ का उदाहरण है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया जेली फिश जो है वह किस संघ का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है वह निडेरिया संघ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, या किस देश के थे। तो यह ओम नियम दिए थे, यह जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। तो विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक जो है, जो कि देख लेते हैं इसमें कौन हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि फ्रेडरिक सेंगर जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब वे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 विजेताओं में से एक हैं। जो कि 4 विजेता ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार, तो वह जो देंगे फ्रेडरिक सेंगल। जो कि अन्य 3 कौन कौन है, तो अन्य 3 जो है मैडम क्यूरी, जो कि मैडम क्यूरी जो है भौतिक के क्षेत्र में 1903 में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1911 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अगला जो है लुईस पाउलिंग, जो कि रसायन विज्ञान में 1954 में और शांति के क्षेत्र में 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर वही दिया गया जॉन बार्डिंग, जो कि जॉन बार्डिंग जो थे इन्हें भी 1956 में और 1972 इसमें 2 बार भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो कि रसायन के क्षेत्र में 2 बार फ्रेडरिक सेंगर। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो इनका जो जुड़ा हुआ बिग बैंग सिद्धांत से। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रम रेखा का विभाजन सम्मिलित है। तो यह जो सम्मिलित जो जीमैन प्रभाव है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 पिंडों के तापमान जब में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका अंतर कितना होगा। तो यह फ़ारेनहाइट में जो हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो यह जो संक्रमण जो है वो आंख से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो यह पोलियो रोग जो होता है यह जो इसका मुख्य जो कारण होता है वो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पोलियो, इसी को पोलियोमाइलाइटिस जिसे आमतौर पर पोलियो के नाम से जाना जाता है, जो कि पोलियो वायरस के कारण
कारण होने वाला ये संक्रमण रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना में क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। तो यह त्रिज्या इसका बराबर जो हो जाएगा 5 किलोमीटर के बराबर होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा नई गणना से पता चला है कि परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नाभिक द्वारा ग्रहण किया गया आयतन नगण्य से छोटा होता है। परमाणु का त्रिज्या जो होता है वो कितना होता है, तो लगभग 10 के पावर -10 मीटर होता है, जबकि वही नाभिक का कितना होता है, तो नाभिक का जो होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसका मतलब हुआ कि परमाणु का आकार जो होता है नाभिक के आकार से 10 के पावर 5 गुना बड़ा होता है। इसलिए यदि कोई क्रिकेट गेंद एक नाभिक के प्रतिनिधित्व करता है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 99 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सूचक क्या होता है, तो इसका कैपिटल ई और एस होता है सूचक, जो कि इसका क्वेश्चन पूछ रहा है परमाणु संख्या 99 के साथ यह क्या होता है, तो यह एक सिंथेटिक तत्व होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसके प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है। तो देख लेते हैं इसमें किस श्रेणी में नहीं आती है। तो पहला दिया है विद्युत स्थितिक, जो कि नहीं आती है, तथा अगला है सायान, जो कि इसमें भी आती है, तथा अगला है गुरुत्वाकर्षण, जो कि इसमें भी आती है, तथा अगला है स्थिर चुंबकीय, जो कि स्थिर चुंबकीय जो है इसमें नहीं आती है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया गया, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन से मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो जो पास्कल द्वारा मापी जाती है वही जो मापा जाता है वो टॉर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। तो यह जो बल जो है वह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सोरा या साल्ट पीटर जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो यह हो जाता है KNO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया है, जो कि देख लेते हैं समान ज्ञान और समसामयिक मामले का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि बांग्लादेश की संसद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बांग्लादेश के संसद की अधिकतम संख्या जो होता है यह 350 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसमें से 50 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला देखते हैं, दिया है कि नेपाल देश के कितने प्रांतों में बांटा गया है। तो नेपाल देश जो है इसे जो प्रांतों में जो बांटा गया 7 प्रांत में बांटा गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश के संस्थापक माना जाता है। तो नेपाल देश के संस्थापक जो माना जाता है वह पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो यह पुट जो शब्द जो है इसका जो किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है गोल्फ जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पुट एक गोल्फ स्ट्रोक होता है जिसे डालकर हरे रंग की गेंद को छेद में या उसे पास घुमाया जाता है, उसी को पुट कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है। तो यह जो पहल जो है वह नीति आयोग द्वारा की गई एक पहल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त 1910 में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी जो है वह काला कौवा है। इसका जो आंसर जो है काला कौवा को रेवन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, चेरी पार्किंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो चेरी पार्किंग जो शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में जो 24 जनवरी जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो कि नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो शुरुआत जो किया गया उत्तराखंड में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि IQ एयर के अनुसार दुनिया भर के 101 शहरों में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो काठमांडू है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू किया है? तो भारत में जो यह संगठन जो है हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना जो शुरू किया गया है, यह किया गया सतलज जल विद्युत निगम। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2024 में लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया वो नोवाक जोकोविच को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया है किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर अपना 11वां थॉमस कप जीता है? तो यह अपना 11वां थॉमस कप जो जीता है वो चीन ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।